हेलो दोस्तों। आज से हम लोग एक नए सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में या इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और हर एक क्वेश्चन को लेकर उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज से हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि implement a function that finds the maximum number in an array। तो मैक्सिमम नंबर एक एरे से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। उसमें से पहले तो हम लोग एक एरे बनवा लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। उसमें से एक वे है कि डायरेक्टली हम लोग एक कोई एरे का एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर हम लोग एरे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना दिया है एरे वन नाम का और उसके अंदर मैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स है वो नंबर्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर जो है तो ऊपर ऊपर देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि 18 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। तो इसे फाइंड आउट कैसे करें कि एक एरे है और एरे में कोई भी डेटा हो वो डेटा हमें पता नहीं है मगर उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या फंक्शन लिखना होगा इस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट तो हमको क्या करना होगा कि मैथ मैक्स नाम का एक फंक्शन हमको बिल्ट इन दिया हुआ है। उसका यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर इस एरे में कौन सा है। तो उसका यूज करने के लिए यूजिंग मैथ मैक्स, तो इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैथ मैक्स फंक्शन को यूज करना है और मैथ मैक्स फंक्शन को आपको क्या करना है कि वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं। ये वैल्यूज जो है वो नंबर्स आपको यहाँ पर पास करने हैं। जितने भी नंबर्स आप पास करेंगे उन उसमें से मैक्सिमम नंबर जो भी है वो मैथ मैक्स फंक्शन आपको देगा। तो हमको क्या करना है एरे वन को इसको पास करना है और यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करने से क्या होगा कि जितने भी एरे में नंबर्स है वो सारे एज अ आर्गुमेंट इस फंक्शन को भेजे जाएंगे। इस फंक्शन को भेजने के बाद इसका आउटपुट में हमें क्या मिलेगा कि मैक्स नंबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो ये एक वे हो गया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इसको रन कैसे करेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ। मैक्स नंबर जो वेरिएबल है उसको मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर इसको रन करके हम लोग देखते हैं। रन करने के लिए हमको क्या करना होगा, मेरे ऊपर नोड जेएस इंस्टॉल्ड है तो नोड जेएस का यूज करके मैं इसको रन करूंगा। तो इसके लिए मैंने नोड जेएस को ऑन किया। ऑन करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए नोड स्पेस और उसके बाद जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम मुझे यहाँ पर पास करना होगा। तो नंबर डॉट जेएस इस तरह से पास करके मैं जब टाइप करता हूँ एंटर करता हूँ तो मुझे क्या मिला 18 मिला। दिस इज द वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर आर फ्यू अदर वेज, कुछ और भी वेज है जिस वेज का भी यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा वे क्या है, रिड्यूस फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। रिड्यूस फंक्शन का यूज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। तो रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रिड्यूस फंक्शन के लिए ये हुआ आपका मैक्स नंबर वन नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ और हमारा रिड्यूस फंक्शन जो है वो रिड्यूस फंक्शन इस एरे वन के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे और रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके हमको देगा। तो उसके लिए आपको कोड किस तरह से लिखना होगा, एरे वन डॉट रिड्यूस फंक्शन का यूज करना होगा और रिड्यूस फंक्शन को हम लोग क्या क्या चीजें पास कर सकते हैं यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो रिड्यूस फंक्शन को हम क्या पास करना है, एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है और कॉल बैक फंक्शन को क्या क्या मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू मिलेगा, करंट वैल्यू मिलेगा, करंट इंडेक्स मिलेगा और एरे मिलेगा। मगर इसमें से सिर्फ दो ही चीजें जो है वो मुझे अभी जरूरी है। तो वो दो चीजों के लिए मैं यहाँ पर
इस फंक्शन, ये फंक्शन को मैं इस रिड्यूस फंक्शन को भेजूंगा एज अ कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन में मुझे क्या क्या मिल रहे हैं, करंट वैल्यू मिल रही है और उसके बाद बाद प्रीवियस वैल्यू भी मुझे यहाँ पर मिल जाती है। तो पहला तो मुझे प्रीवियस वैल्यू मिल जाती है, प्रीवियस वैल्यू मिल जाती है और करंट वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पर सेट करूंगा, इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या सेट करूंगा मैं, माइनस इंफिनिटी सेट करूंगा। माइनस इंफिनिटी से मैं शुरू करूंगा कि शुरू में माइनस इंफिनिटी, समझते कि माइनस इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर है और वहां से शुरू करके स्लोली स्लोली हमको एक एक मैक्स नंबर हमको फाइंड आउट करके रिड्यूस फंक्शन देगा। तो रिड्यूस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि अगर प्रीवियस वैल्यू, जो कि इनिशियल में प्रीवियस वैल्यू क्या है माइनस इंफिनिटी, अगर माइनस इंफिनिटी ये छोटा है, किससे छोटा है, करंट वैल्यू से छोटा है और करंट वैल्यू बड़ा है, तो ये क्या करेगा, करंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर प्रीवियस वैल्यू बड़ा है तो क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। इस तरह से अगर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ तो हमारा जो फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी काम कर जाती है। तो यहाँ पर इसको समझना है, क्या समझना है कि प्रीवियस वैल्यू में माइनस इंफिनिटी है और करंट वैल्यू में ये पहली बार क्या आता है, 12 आता है। तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी इज लेस देन 12, यस, तो ये ट्रू हो जाता है और ये रिटर्न करेगा 12, रिटर्न करेगा इनिशियल में। उसके बाद में जो 12 है वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी। तो 12 और 14 में क्या है, 14 बड़ा है तो 14 रिटर्न करेगा, बाद में 11 और 14 में कंपैरिजन होगा और 14 ही रिटर्न होगा, 15 रिटर्न होगा, बाद में 16 17 ऐसे करते करते लास्ट में 18 उसका मैक्स नंबर फाइंड आउट करके वो हमको देगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये आउटपुट देता है कि नहीं, किस तरह क्या आउटपुट दे रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो मैक्स नंबर यूजिंग रिड्यूस फंक्शन, तो रिड्यूस फंक्शन को मैं इसको इस तरह से मैक्स नंबर 1 को बाइंड कर देता हूँ और इस चीज को मैं क्या करता हूँ कि रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए फिर से मुझे नोड और नोड के बाद मैक्स नंबर डॉट जेएस का यूज करना होगा और रन करने के बाद ये यहाँ पर समझ में आएगा कि इस तरह से 18 जो है वो हमको मिल गया है। तो ऐसे कर सकते हैं, या ये अंदर का जो लॉजिक है वो अंदर के लॉजिक को थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि रिटर्न, और रिटर्न में आप यहाँ पर भी मैथ का यूज कर सकते हैं, मैथ डॉट मैक्स, और मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, दो नंबर्स लेगा, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू, और उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो बड़ा वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से भी आप ये प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग रन करेंगे तो भी हमको आउटपुट जो है वो 18 मिल जाएगा। तीसरा वे है फॉर लूप का यूज करके। तो फॉर लूप का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हमको क्या लिखना है, तो एक वेरिएबल बना देता हूँ, मैक्स नंबर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें मैं शुरू में क्या रखूंगा, माइनस इंफिनिटी रखूंगा। सोचूंगा कि माइनस इंफिनिटी ही सबसे बड़ा नंबर है इस तरह से, और बाद में इसको मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप लिख देता हूँ। फॉर लूप जो है वो फॉर लूप हर एक एलिमेंट के लिए रन हो जाना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट के लिए रन होने के लिए मैं इनिशियल में एक वेरिएबल यहाँ पर लिख देता हूँ, आई वेरिएबल, आई इज इक्वल टू 0 सेट कर देता हूँ और बाद में आई कहाँ तक वेरी होगा, लेस देन हमारा जो एरे है, एरे 1 डॉट लेंथ तक ये वेरी होगा। और यहाँ पर मैं इसका आई का जो प्राइस है वैल्यू है वो मैं एक से बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से फॉर लूप हो गया। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगा, क्या कंडीशन लिखूंगा कि यहाँ पर मैं आई से मैं एरे के अंदर का एक एक एलिमेंट लूंगा और
जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मैक्स नंबर से कैसे है, छोटा है या बड़ा है ये देखूंगा, और बड़ा होगा तो मैक्स नंबर 2 में स्टोर कर दूंगा, छोटा है तो मैक्स नंबर 2 में जो भी है वो वैसे के वैसे ही रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कंडीशन लिख देता हूँ कि मैक्स नंबर 2 इज इक्वल टू मैक्स नंबर 2 से, मीन्स कि मैक्स नंबर 2 में आप शुरू में क्या है माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से अगर एरे का, तो एरे में से जो इंडेक्स है मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो यानी कि आई यानी कि इनिशियल में जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो मीन्स कि एरे जीरो में क्या मिलेगा मुझे 12 मिलेगा। तो 12 इज ग्रेटर देन मैक्स नंबर, या फिर मैक्स नंबर को इस तरह से लिख देता हूँ मैक्स नंबर 2, ये छोटा होगा हमारे एरे के एलिमेंट से, तो हमको क्या स्टोर करना होगा, हमारे एरे का जो भी एलिमेंट है वही यहाँ पर स्टोर करना होगा। अदरवाइज मुझे क्या स्टोर करना होगा कि मैक्स नंबर जो भी है वो जैसे कि वैसे ही रखना होगा, मैक्स नंबर 2 को जैसे कि वैसे रखना होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमको क्या करना है, मैक्स नंबर 2 में हमारा जो एरे एलिमेंट है वो एरे एलिमेंट हमको रखना है। ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का लॉजिक भी हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्स नंबर में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू से अगर एरे का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मैक्स नंबर 2 में बड़ा वैल्यू स्टोर होना चाहिए। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखकर इसको रन कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको रन करेंगे। रन करने से यहाँ पर भी हमको जो है वो आउटपुट मिल सकता है। तो इसके लिए कंसोल करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या लिख देता हूँ, यूजिंग मैक्स नंबर, यूजिंग मैक्स नंबर यूजिंग फॉर लूप। इस तरह से लिख कर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्टोर करके रख सकता हूँ। तो मैक्स नंबर 2 जो है जो इसमें जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको मिलेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि मैक्स नंबर जो है वो फॉर लूप का यूज करके भी हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल वे से मैक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।